हेलो क्लास 11th। बढ़िया हो ना। चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमने आपको जो एक्सरसाइज थी वो हमने कहा था एक बार रिवाइज कर लो कि कहीं मिस्टेक ना हो, ज़्यादा चीज़ें दिक्कत ना करें, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज के लिए छोड़ दिया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाइए, चलते जाइए, करते जाइए, निपटते जाइए, ठीक है ना। अटेंडेंस दे डाली होगी अब तक सब लोगों ने, जो लोग नहीं दिए हैं वो देते चले जाएं, देर ना लगाएं, अपनी अपनी अटेंडेंस अपनी अपनी चीज़ें सब सुव्यवस्थित तरीके से छाप दें, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चंस को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा जो था वो समझिएगा जरा ध्यान से। पहले हमने आपको एक दिन पढ़ाया था, बताया भी था कि दिस इज कॉल्ड ऑर्गन प्लेन। इसको हम लोग कौन सा प्लेन बोलते हैं? ऑर्गन प्लेन बोलते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट पढ़े थे जिसको बोले थे, इसको क्या बोले थे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले थे। कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट के नाम से बोला जाता है। यहाँ इसका नाम है ऑर्गन प्लेन। वो उसको बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलते हैं ऑर्गन प्लेन। यहाँ पे इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी की निगेटिव, ये रियल की इमेज। इसका नाम था पोल, ठीक। इसकी हमने बात की थी आपको कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको डिनोट करना है, जैसे 1 प्लस √3i को डिनोट करना है, तो आप एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट चलेंगे, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट का नाम होगा जेड, और ये लिखा जाएगा 1 प्लस √3i। कार्टेशियन में ऐसे लोग रिप्रेजेंट कर देते थे। अब इसी में दो चीज़ें नई बढ़ के आती, इसी को मैं लोग ऐसे और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने मान लिया कि इस पॉइंट को पोल से अगर मिला दें तो ये मिलाने वाली लाइन जो होती है, ये जो एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसको थीटा बोलते हैं। इसको हिंदी मतलब ऐसे नाम होता है आर्गुमेंट। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको हम लोग आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स और वाई बोलते हैं, इसको आर और थीटा बोलते हैं। तो जब पॉइंट एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा होता है तो वो नॉन पोलर होता है, और जब पॉइंट आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो वो पोलर होगा। तो यहाँ बात अब ये समझ में आती है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म पढ़नी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म होती है, एक नॉन पोलर, एक होती पोलर, ठीक है। नॉन पोलर टू पोलर। अब हमको क्या होगा, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में, जैसे 3 प्लस 2i, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखा है तो वो नॉन पोलर है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, यानी जैसे 2 cos 60 प्लस i sin 60, इसको बोलेंगे पोलर फॉर्मेट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखा है तो वो होगा नॉन पोलर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्मेट में लिखा है तो वो होगा पोलर। मीनिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें दो वैरायटी समझनी है, एक नॉन पोलर, एक पोलर। तो क्वेश्चन क्या होगा, आपको पोलर से नॉन पोलर में कन्वर्जन करने को कहेंगे, आपको नॉन पोलर दे देंगे और कहेंगे पोलर में बदल दो, तो या फिर आपको पोलर दे देंगे, नॉन पोलर में बदल दो। मतलब बड़े नाटक है, आपको पोलर दिया, नॉन पोलर में बदलवा लिया, और नॉन पोलर दिया, पोलर में बदलवा लिया। समस्या जटिल है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसकी पूरी क्रिया विधि को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्रिया विधि का मतलब समझते हैं ना, स्टेप्स ऑफ डूइंग, किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे बातों को समझिए। तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन। समझ में आई बात? नॉन पोलर टू पोलर कन्वर्जन, नॉन पोलर को पोलर में बदलना आज का हमारा एक विशेष टॉपिक रहेगा, है ना।
पूरी क्रियाविधि को समझेंगे। थोड़ी जटिल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, बस समझ लेंगे तो हमें आ जाएगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक हो उस बात को आपने समझ लिया होगा, तो कार्यवाही आगे की बढ़ाई जाए, है ना। तो सबसे पहला काम, मान लीजिए जैसे इमेजिन कर लीजिए, समझते चलिएगा। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में ऐसे दे दिया गया, तो जैसे जो भी फॉर्मेट आपको दिया हो, जो भी कॉम्प्लेक्स को लेट करना है, लेट इट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे मान लेना। ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, आप तुरंत यही लेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, अगली स्टेप में x प्लस आई वाई, अंदर r का गुणा कराएंगे तो r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। देखिए ध्यान से, इधर ये रियल है, इधर ये रियल है, तो ऑन कंपेयरिंग जब आप कंपेयर करा देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी r cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा x के, और r sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा y के। हमेशा ऐसे ही आ जाएगा। अब एग्जांपल करें तो बातें समझ में आएंगी। ये r की वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अभी हमने आपको समझाया था ऐसे करके जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिखाया जाता है, ये ऐसे मान लीजिए दिखा दिया गया कि ये r होती है और ये थीटा होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, कुछ भी लिखा, मान लीजिए लिख दिए 2 cos 60 प्लस आई साइन 60, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, ठीक। तो ये 2 है ना, ये इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये r है, r इक्वल टू ये, और थीटा इक्वल टू 60, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ना। अगर इसी को x एक्सिस y एक्सिस में लिखेंगे, वैसे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे तो ये डिस्टेंस 1 होगी, ये √3 होगी, अपने हिसाब से √3 अपने आप बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुरंत r स्क्वायर कॉमन कराएंगे, यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ गया। इधर से आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इससे r बराबर आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो r है ना, यही मॉड ऑफ z कहलाता है। इसी को हम लोग r जो होता है, r को ही हम लोग मॉड ऑफ z भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या बोलते हैं, मॉडुलस भी कहा जाता है। बातों को समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक। हाँ, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। बहुत छोटा सा काम दिया गया, छोटी सी एक्सरसाइज बना दी है मैंने यार। चलो भाई, क्या बताया है, ठीक। इस आर को क्या बोलते हैं लोग, मॉडुलस, 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 ठीक। तो नाम याद रखिएगा, आर मतलब मॉडुलस। तो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था ना, जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आगे डिस्कस करेंगे, वो दिन आ गया आज। तो आर निकला, यानी आपसे अगर मॉडुलस से पूछा जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और आपको उसका मॉडुलस निकाल के कहा दिया, तो आप इतना प्रोसेस कर दीजिएगा, आप मॉडुलस निकाल के बाहर दे देंगे। पूरा प्रोसेस ये है, फॉर्मूला आपके पास ही है, क्लियर। आर को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, और थीटा को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। दूसरा शब्द इसका आर्गुमेंट भी बोला जाता है, इसको आर्गुमेंट भी कहा जाता है और एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। चलिए, थीटा और आर के बारे में, आर को लिख देते हैं, आर इज आर्गुमेंट, ये इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो थीटा, इसको हम लोग ARG जेड भी लिखा जाता है, ऐसे कभी कभी अगर बोल दिया ARG, है ना, तो इस तरह से लिखा मिल जाए तो परेशान, और AMP जेड भी लिख दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। AMP जेड मतलब आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये सब शब्दों को जान लीजिए। ये सब हम नोटेशन इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये शब्द आए तो समझ में आ जाए। आर निकल आया, अब थीटा चाहिए। अब क्या चाहिए, तो इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा वी हैव द फॉलोइंग केसेस। हमको थीटा निकालने के लिए कुछ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर थीटा की कहानी थोड़ी टेढ़ी है, उसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। थीटा निकालने के लिए हमको थोड़े से प्रोसीजर को इस्तेमाल करेंगे, उस प्रोसीजर को आप समझिएगा। सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए जो प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, उस प्रोसीजर को पहले आप समझने का प्रयास करिए, है ना। हाँ, बदमाशी नहीं करना, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाना है, ठीक। हाँ जी, तो अब एक चीज देखो थीटा निकालने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास आर की वैल्यू आ गई होगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ रखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अब होगा क्या, या तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ कई केसेस बनेंगे, आर की वैल्यू आपके पास मिलने के पश्चात
यहाँ पे क्या करना है, आर की वैल्यू क्या रख देना, फॉर थीटा समझते जाइएगा, फॉर थीटा। जब आर की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, आर की वैल्यू रख दोगे, साइन थीटा मिल जाएगा वाई अपॉन आर। ठीक, आर क्या लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन ये जो हमारे पास ये कंपेयर करने से जो वैल्यू आएंगी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएंगे। सुनते जाना मेरी बात को, एक एक चीज समझना, सारी पॉसिबिलिटी समझा देते हैं। या तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू प्लस प्लस में होगी, या ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, या ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा, या दोनों माइनस में। सारी बातों को आप समझ लीजिए, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये तो समस्याएं समझनी है बड़ी, दिमाग की कहाँ क्या कहानी चल रही है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा जो होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात को क्लियर ढंग से समझते चलिएगा। साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन भी पॉजिटिव होता है कॉस भी पॉजिटिव, ASTC। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री इसको याद होगी, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, एंगल कहाँ निकलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, डिसाइड हो गया। अब मान लीजिए साइन पॉजिटिव है, साइन सॉरी कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव हो और साइन निगेटिव हो, ऐसा कहाँ है। कॉस पॉजिटिव यहाँ और यहाँ होता है, ठीक, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ, लेकिन यहाँ साइन भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन निगेटिव होती है, इसका मतलब थीटा कहाँ पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब मान लीजिए कॉस निगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कहाँ होते हैं, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो एक पॉजिटिव, तो इसमें नहीं हो, इसमें देखें, इसमें कॉस निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव कहाँ पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और दोनों निगेटिव होगा तो कहाँ, साइन कॉस दोनों कहाँ निगेटिव होते हैं, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस दोनों निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब हम क्वाड्रेंट पे डिसाइड करना पड़ा करेगा हमको कि हम किस एंगल में जा रहे हैं, हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, है ना। हाँ, यही तो समस्या है समझनी, बस इसी चीज को तो हम समझाना चाहते हैं आपको। तो चलिए भाई, तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमारा ये क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा, यहाँ पर से थीटा की वैल्यू निकालने का प्रोसीजर। एक तो ये तरीका हम समझे, अभी दूसरा भी तरीका बताएंगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू, हमने मान लीजिए इसको कैलकुलेट करा, थीटा इक्वल टू अल्फा नाम दे दे रहे हैं, थीटा का नाम क्या दे रहे हैं, अल्फा नाम दे दे रहे हैं। अभी यहाँ समझाएंगे अल्फा क्या है, और यहाँ पे आएगा थीटा का फॉर्मूला सेकंड पॉइंट पाई माइनस अल्फा चलता है, यहाँ पे थीटा क्या चलता है, यहाँ थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई चलता है, और यहाँ थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा चलता है। इस तरह से फॉर्मूले याद करो तो फटाक से कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आपको पूरा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। तो एक तो प्रोसेस ये बताया कि थीटा के कैलकुलेशन में आपको इस विधि का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, ये दूसरा मेथड, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस मेथड से भाई अगर आपको क्वाड्रेंट पता हो जाएगा, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, पाई में घटा करके। याद करो, पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बताई थी, सेकंड क्वाड्रेंट पाई में घटाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पाई में जोड़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई में घटाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम एंगल क्या घटाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। याद करिए सब कुछ, तो ये इस वाले मेथड में आसानी से निकाल लोगे। ये दूसरा मेथड क्या है, अभी हम सवाल करेंगे तो समझेंगे दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। तो यहां पर आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा का कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्फा लिखा था, यहाँ पे टेबल जो बनाई थी वो अल्फा के लिए बनाई थी, इसको मिटा दीजिए साइड वाली, टेबल की जरूरत पड़ेगी फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा निकालिए, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करें तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन x। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल करेंगे, फटाक से y अपॉन x आ जाएगी, मतलब जो भी वैल्यू लिखी होगी। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगी वो आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं फॉर अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन थीटा, फॉर्मूला चला देंगे। मॉड इसलिए लगा देंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू निकले तो भी पॉजिटिव कर लेना। इससे क्या करेगा, इससे आपको अल्फा मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यू गेट अल्फा, ठीक है, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का एंगल मान लगा दे तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल उठा लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे अल्फा के
फिर ये चीज देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया थीटा इक्वल टू अल्फा, ये फॉर्मूला थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई और यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा इक्वल टू जो अल्फा की वैल्यू आई वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट की कैसे पता करें वो भी बताएंगे। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई मतलब 180 में से अल्फा को घटा देंगे, थीटा पता चल जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस तरह से हम लोग थीटा निकालेंगे। ठीक है, थीटा निकालेंगे यानी आर्गुमेंट निकल आएगा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल आएगा। अगर आपसे आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के तो ये विधि इस्तेमाल कर लेंगे। दो तरीके हमने बताए, दोनों को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब सवाल देखते हैं, नोट कर लिया ना आपने इसको विधिवत तरीके से, विधिवत तरीके से आपने इसको नोट कर लिया होगा। हाँ चलिए नोट कर लिया, आवाज आ रही है, नोट कर लिया। अब आइए सवाल देखेंगे, सवाल को समझते हैं, एक एक चीज को समझ करके तब काम करेंगे, मजा आ जाएगी। दोनों मेथड से समझेंगे, पहले मेथड से भी समझेंगे, दूसरे मेथड से भी समझेंगे, और दोनों मेथड आने भी चाहिए। कल को कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा तो आप समझा सको। जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -√3i, कैन इसको चेंज इनटू द पोलर फॉर्म, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में बदल देना है। तो सबसे पहला स्टेप लेट 1 -√3i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इक्वेशन नंबर क्या करेंगे। अभी चेंज नहीं हुआ तो वहां पे r और थीटा ही निकला था अकेले, वो r थीटा की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे लाके तब चेंज होगा। थोड़ा सा उसमें अधूरा रहेगा, उसको सही कर देंगे, इसमें पूरा करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या है, 1 -√3i इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा ऑन कंपेयरिंग, लैंग्वेज लिखेंगे r cos थीटा की वैल्यू कितनी, रियल के बराबर, इमेजिनरी r sin थीटा बराबर कितनी है, -√3 के। इक्वेशन फर्स्ट बनी, इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लिखना पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, इन्हें लिखना ना पड़ा तो जल्दी मैथ का काम होता है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ऐसे लिख के पूरा करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, या 1 या 3 या 4, इधर आ गया आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी हुई, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना निकला है 2। मॉडुलस पूछे तो आर की वैल्यू 2 निकल के बाहर होगी, दिख रहा है ना, आर स्क्वायर 2 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देख लीजिए, दिख गया, खत्म करके वापस आइए। अब आइए सर, अब आइए सर, आर की वैल्यू मिल गई, तो आई हेंस cos थीटा इक्वल टू कितने के, 1/2 के, sin थीटा इक्वल टू कितने, -√3/2 के। पहला मेथड देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, चक चक तुम देखो, पता है सर, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कहाँ होता है। अब ये आप बताओ, हम थोड़े बताएंगे, आपको प्रोसीजर पूरा पढ़ाया ना ट्रिग्नोमेट्री में भैया। हाँ बताओ जल्दी से, cos पॉजिटिव एंड साइन निगेटिव, ठीक, cos पॉजिटिव साइन निगेटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट, साइन निगेटिव, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में तो भूल जाओ फर्स्ट सेकंड, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, लेकिन कॉस पॉजिटिव नहीं होता, वहां तो बेकार हो गया, थर्ड बचा फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव साइन निगेटिव। तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, किसका एंगल निकालना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है, कहां का एंगल निकालना है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस पॉजिटिव एंड साइन निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लेना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहे इससे निकाल दो और चाहे इससे निकाल दो, क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालना हमने आपको सिखाया था, कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है cos 2 माइनस, और चाहे साइन से निकाल दो, दोनों से निकाल के दिखा रहे हैं, साइन 2 माइनस, क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos की, cos कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, cos कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, π/3, cos 5/3 कहीं नहीं लेगी, π/3 कैलकुलेट करेंगे, cos 5π/3, तो यहां भी ऐसे करेंगे, sin 5π/3, चाहे इसको पकड़ लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको, तो इससे थीटा कितना निकल के आया आपके पास, 5π/3,
देख लो भैया, ये थीटा आया, किस क्वाड्रेंट का है, किस क्वाड्रेंट का है, फिफ्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, फिफ्थ कहाँ से, ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो आंसर क्या लिख जाएगा, लेकिन आंसर कभी कभी ऐसा नहीं लिखा भी मिलेगा, तब वही दिक्कत आती है, वहाँ क्या कलाकारी कर देते हैं, वहाँ कलाकारी जो करते हैं उसको भी समझेंगे बाद में। तो आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू कितनी आई, हेंस 1 minus root 3i is equal to 1 minus 3i is equal to 2 cos 5 pi by 3 plus I sin 5 pi by 3, ये आंसर लिख देंगे, ये लिखा होगा। ठीक, अगर ये नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा वो भी अभी देखना, इस दोनों पे अंतर देखिए, दोनों की बातों को समझ लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका मेथड हो गया, एक तरह से आपने चीज़ आपको समझाई और आपके पल्ले गिरी भी होगी थोड़ी बहुत, कि नहीं गिरी, गिरी है सर थोड़ी थोड़ी। चलिए अब इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, उसमें टेबल, क्योंकि उसमें जब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ वैल्यू माइनस अल्फा लिखी गई थी, है ना, माइनस अल्फा लिखी गई थी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में तो यानी माइनस पाई, तो यहाँ पे ऐसे भी आंसर लिखा मिल सकता है, कैसे, यहाँ पे लिख देंगे 2 cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos जो होता है अपना माइनस खा जाता है, cos का जो माइनस होता है खत्म हो जाता है और साइन का माइनस बाहर निकल, तो cos पॉजिटिव बना रहे लेकिन माइनस साइन पॉजिटिव, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कभी कभी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना नीचे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा भी मिलेगा आंसर, इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है ना। चलिए अब दूसरी विधि से देखते हैं, यहाँ तक तो सही रहा, दूसरी विधि क्या कहती है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा दो, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा दो, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, तो डायरेक्ट लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू, फिर इसको हमने कहा फॉर अल्फा, यदि डालेंगे फॉर अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा था, मॉड ऑफ tan थीटा, ये सबसे बढ़िया मेथड यही होता है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मॉड लगाएंगे वैल्यू रूट 3 आ जाएगी। अब रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है, तो tan कितनी वैल्यू रूट 3 होती है, tan 60 की वैल्यू 60, यानी पाई बाई 3 लिख देते हैं, पाई बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 3 आते हैं। अब आप बताइए सर, ध्यान देना, यहाँ पे ये कैसा है, ये रियल पार्ट कैसा पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट कैसा निगेटिव है, रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी निगेटिव। ASTC आपको वो पढ़ा था, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, याद करिए, कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 1 माइनस रूट 3i लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इसी मेथड को ज्यादा अच्छे से प्रेफर करिए, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। हेंस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा, टेबल याद करिए, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, क्या कितना है, माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, ये थीटा की वैल्यू मिल गई आपको कि नहीं मिल गई, हाँ मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको उठा कर रख दिया जाए, इसको उठा कर वही रख दिया जाए जहाँ से लाई, थीटा की वैल्यू उठाओ ये वाली, और आर की वैल्यू, हेंस क्या आ जाएगा, 1 माइनस रूट 3i इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट cos माइनस पाई बाई 3 और प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3। देखो यही आंसर आपको मिलेगा भी नहीं कभी हमेशा, वो वाली दिक्कत होती है, वो मैच नहीं करते, उसको हम कहेंगे सर चेक करने का तरीका क्या, कुछ नहीं बेटा, आप वैल्यू रख के देखो, तो वैल्यू दोनों की जब ऐसे ही अगर वापस मिले तो सही है, नहीं तो गलत है। एक और देखते हैं सवाल, समझ में आ गया ना, आप यही मेथड लेके चलिए, वो वाला जो मेथड है ना उसमें कंफ्यूजन बड़ा रहता है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिक्कत करता है इनके लाके, तो वो दिक्कतें ना आए इसलिए बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए, उस मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, इसी मेथड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कौन से, सेकंड मेथड का। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी मेथड पे, आएगा इस पे सवाल बेटा पेपर में, इससे सवाल आएगा पेपर में, 1 माइनस रूट 3i माइनस 1 माइनस 1 रूट 3i, ऐसे लिख दिए, लेट कर लिया आपने, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, फटाफट r cos थीटा किसके बराबर, -1, r sin थीटा किसके बराबर, रूट 3 के। आप सेकंड मेथड को इस्तेमाल करिए, फर्स्ट को मत करिए, ज़्यादा दिमाग मत खर्चा करिए, परेशानी ज़्यादा बढ़ा लोगे आप, अभी आप उतनी बातें समझ नहीं पाओगे, दिक्कत करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने, -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तड़ा 1 2 4 2 लिख लिया, अभी कर लेना, सीधे में लिख दिया, आगे दो आगे। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r sin थीटा वैल्यू रूट 3 अपॉन
-1 कुल मिला -√3 वैल्यू आ गई किसकी, tan थीटा की, -√3। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर अल्फा tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा लिखा दिया, मॉड की वैल्यू माइनस हो तो प्लस आता है तब भी। अब tan कितने की वैल्यू √3 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan π/3 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा मिल गया। अब फाइनली थीटा निकालने जा रहे हैं, फॉर थीटा जो ओरिजिनल थीटा हमारा। अब बताइए -1 प्लस √3 आई लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, थीटा इक्वल टू π माइनस अल्फा, पाई ये रहा अल्फा π/3 रहा, घटा दिया 2π/3। ये थीटा की वैल्यू, ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, हेंस -1 प्लस √3i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। आंसर हो गया। इस मेथड को इस्तेमाल करोगे तो मजा आ जाएगा। सेकंड मेथड ये पकड़िएगा बेटा, है ना, ज़्यादा दिमाग मत खर्च करेंगे, उसमें परेशानी आप उठाओगे, फिर आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान लिए घूमोगे सवाल के, सर इसका आंसर कुछ हो रहा है, हमारा कुछ हो रहा है, हम कहेंगे क्या करें बताओ, है ना। इसलिए यही मेथड आप पकड़ लीजिए, ज़्यादा दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, है ना, कि नहीं खत्म हो जाएंगी, खत्म तो हो जाएंगी सर। एक और दिखा दो, मन हो तो दिखा दो, नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत है, एक और दिखा देते हैं आपको। चलिए तो -1 माइनस आई क्या माना, log cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो -1 इंटू आई इंटू 1 कर दें r cos थीटा, ताकि आप रियल इमेजरी देख सको आसानी से। तो r cos थीटा की वैल्यू कितनी, -1, r sin थीटा की वैल्यू वो भी -1, है ना। हाँ यही तो समझना है, यही समझना है, इसी की तो समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। चलो बेटा मतलब आगे बढ़े, स्क्वायरिंग कर देंगे, r स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर 1 तो 2, तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर देना, यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो -1 अपॉन -1 r कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितने के 1 के, तो थीटा tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा, फॉर्मूला लगा देंगे, मॉड ऑफ tan थीटा वैल्यू 1 ही आएगी, tan अल्फा इक्वल टू 1 के, तो tan अल्फा इक्वल टू 10 π/4 अल्फा वैल्यू कितनी मिलेगी, π/4 मिल जाएगी, बहुत बढ़िया लगा। अभी बताओ किस में लाई कर रहा है, -1 माइनस आई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है π/4, और पाई की वैल्यू पाई रहेगी, कुल मिला के -3 π/4 आ जाएगी। अब उस वाले मेथड से करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, फिर एंगल को सेटलमेंट करना पड़ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू को दुनियादारी दिमाग लगाते हैं तो वो दिक्कतें करेंगी। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधे वही वैल्यू आएगी जो हमको चाहिए। तो ये आपका अल्फा थीटा आ गया। अब जो थीटा याद उठा के रख दो, हेंस -1 माइनस i इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट cos -3 π/4 प्लस i sin -3 π/4। चेक करिए, अब देखो आंसर यहाँ नहीं लिखा, मिल सकता हो सकता है ऐसे लिख दें इसको, √2 cos को माइनस बैक कर दिया, cos 3 π/4 और sin को माइनस आगे लगा दिया, ऐसे भी आंसर मिल सकता है। परेशान नहीं होना, यही सब चीजें हैं जो दिक्कत करेंगी आपको, इसीलिए ये मेथड हमने बताया ऐसे करेंगे। सेकंड वाला बहुत यूजफुल है, इस मेथड से गलता नहीं होता है, बिल्कुल सटीक हम चलेंगे, बिल्कुल सही रास्ता होगा, है ना। तो आप अपनी किताब में देख लेना, मॉडुलस, आर्गुमेंट और क्या नाम, पोलर फॉर्म बदलना सीख गए आप लोग। मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, 3 चीजें कंप्लीट कर लो, खत्म। नमस्ते।